हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज बंदर और मगरमच्छ। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है ये, एक बंदर की और एक मगरमच्छ की। ठीक है, चलिए देखते हैं बंदर और मगरमच्छ कौन थे, दुश्मन थे एक दूसरे के या दोस्त थे। ठीक है, अगर दोस्त थे तो बाद में क्या हुआ, इन दोनों की दोस्ती कैसी थी, जानेंगे इस चैप्टर में। एक नगर दंडक वन के एक बड़े तालाब में जो एक मगर था ना, वह एक दंडक वन, वन का नाम है दंडक, ठीक है, के एक बड़े तालाब में अपने परिवार के साथ रहता था। कौन रहता था? मगरमच्छ। तालाब के किनारे जामुन का एक पेड़ था। तालाब के किनारे क्या था? जामुन का एक पेड़ था। जामुन के पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। अब जो तालाब के किनारे जो जामुन का पेड़ था ना, उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। उसका नाम क्या था? मिंकू। जो बंदर था उसका नाम था मिंकू। उस पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे, और जब जामुन के पेड़ में फल लगते थे, जामुन के पेड़ पर फल लगते थे, तो बंदर स्वयं मीठे जामुन खाता और मगर को भी खिलाता, क्योंकि मगर तो वहीं पे रहता था ना, नीचे उसी तालाब के किनारे। तो वो खाता भी था खुद भी बंदर, और उसको भी खिलाता था। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। जब दोनों उसको वो जामुन तोड़ के खिलाता था, दोनों में आपस में बात हो गई और दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन मगर अर्थात मगरमच्छ घर गया अपने, और उसने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। मीठे जामुन खाकर मगर की पत्नी बोली, सुनो जी, एक दिन मीठे जामुन खाकर मेरा मुंह इतना मीठा हो गया, जो रोज ही इतने मीठे जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होता होगा। तो तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मुझे उस बंदर का दिल ला दो। अब जो बंदर की मगर की जो पत्नी थी ना, उसको क्या लगा कि मैंने तो एक ही दिन जामुन खाए हैं, तो मुझे इतना मीठा लग रहा है, इतना स्वाद लग रहा है, ठीक है, तो मेरा तो पूरा मुंह ही मीठा हो गया है। तो जो बंदर इस जामुन को डेली खाता है, उसका दिल कितना मीठा होता होगा, उसके मन में ये ख्याल आया। ठीक है, तो बोल रही है कि मुझे बंदर का दिल ला कर दे दो, मुझे तो वही खाना है, उससे खाकर ही मेरा मन शांत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। क्या उसको वो बंदर का दिल ला कर देगा मगर? तो मगर सोचने लगा कि किस तरह पत्नी की इच्छा पूरी करूं, यह तो जिद ही कर रही है। मगर की जो पत्नी थी उसने कहा, तुम किसी तरह उसे बहला फुसलाकर यहाँ तक ले आओ, फिर क्या, तो फिर वो खुद देख लेगी। ठीक है, मगर की पत्नी बंदर के दिल की मिठास की कल्पना में मतलब सपने सजाने लगी, खो गई उनमें। दूसरे दिन मगर ने मिंकू बंदर से कहा, भाई मिंकू, मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। झूठ मूठ उन्होंने उसको बता दिया कि दावत पर बुलाया है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए, तो मेरे साथ चलो और अच्छे अच्छे पकवानों का मजा उठाओ। बंदर को ले इनविटेशन दे रहा है। ठीक है, तो मिंकू बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। उसको क्या पता था बेचारे को, ठीक है, वो तो अपना मित्र समझ रहा था, और मगर तैरता हुआ घर की ओर चल दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो रास्ते में मगर ने बंदर को असली बात बताई कि उसकी पत्नी उसका मीठा दिल खाना चाहती है। मिंकू बंदर मगर की चालाकी समझ गया, उसने रास्ते में उसको बात बता दी कि तो उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। अब मगर को तो पता नहीं था इस चीज का, वो तो ऐसे ही समझ रहे कि दिल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो मिंकू बंदर जो था उसकी चालाकी मगर की समझ गया। उसने मगर से कहा कि मित्र, तुमने तो गलती कर दी, तुम्हें यह बात वहीं बतानी चाहिए थी मुझे, मतलब जब हम किनारे पर थे। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। बंदर भी चालाक था, तो उसने कहा कि मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही भूल आया हूँ, तुम्हें तो पहले बताना चाहिए था। अब मैं तुम्हारी पत्नी को क्या दूंगा, चलो वापस चलो, भाभी के लिए अपना दिल पेड़ से ले आऊं। ठीक है, अब मगर को तो इतना कुछ पता नहीं था, उसे लगा सच में वहीं पर है। मगर वापस किनारे पर आया, तैरने लगा, और पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर ने उछाल मारी और उछलकर वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने मगर से कहा, मूर्ख। बंदर ने कहा कि मूर्ख, पेड़ पर भी कोई दिल रखता है क्या? टाटा अर्थात बाय बाय, अब कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बंदर भी बहुत शातिर था, इस तरह से वो अपनी बुद्धिमानी से बच गया। कौन? बंदर। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? विपत्ति के समय समझदारी से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें
समझदारी से सोचना चाहिए, काम लेना चाहिए, उसका हमें जरूर कोई ना कोई उपाय मिल ही जाता है। तो कहते हैं कि अगर कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी जरूर होगा, ठीक है। बिना उत्तर के कोई प्रश्न नहीं बनता, उत्तर है तभी प्रश्न है। इसी प्रकार से हल है तो ही समस्या है, हल नहीं होगा तो समस्या भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो कल्पना का मतलब होता है मन की सोच, जो अपने मन से सोचते हैं, ठीक है, अमूर्त चीजें। बहला फुसलाकर अर्थात धोखा देकर, और चालाकी अर्थात चतुराई, मगर का अर्थात मगरमच्छ, और दावत अर्थात जो भोज कराते हैं, ठीक है, फ्री का खाना, और मूर्ख अर्थात बेवकूफ, मूर्ख अर्थात बेवकूफ, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।